फर्स्ट आंसर है वल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से चिली और पेरू के तट से दूर शीतल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%। तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक। तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार। तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं। उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से। तो गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोसिस्मल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड में आइसोब्रांट, फोर्थ में आइसोगोनल। तो होमोसिस्मल कहलाता है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ इंडोनेशिया। तो न्यूजीलैंड में स्थित है। दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है। उत्तर दक्षिणी दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत माउंट कुक, जिसे आओराकी भी कहते हैं, स्थित है। इसके अलावा इसी 32 है, सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चक्रवात जिसे साइक्लोन कहते हैं संबंधित है? तो यह हिंद महासागर से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिकेन संबंधित है? तो यह कैरिबियन द्वीप समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइफून संबंधित है? तो यह दक्षिणी चीन सागर से। क्वेश्चन नंबर 40 है, विली विलीज संबंधित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? फर्स्ट है टेथिस, सेकंड है शिवालिक, थर्ड है इंडो ब्रह्म, फोर्थ है गोदावरी। तो टेथिस से हुई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट है तिब्बत का पठार, सेकंड कोलंबिया का पठार, थर्ड है पेटागोनिया का पठार, फोर्थ है बोलिविया का पठार। तो पेटागोनिया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? फर्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट, सेकंड है एटलस, थर्ड है पिरेनीज, फोर्थ है एपिनाइंस। तो ब्लैक फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सही उत्तर चुनिए। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं? फर्स्ट में आयन मंडल और आयतन मंडल, फिर मध्य मंडल, संताप मंडल और परिवर्तन मंडल। तो इसका आंसर सेकंड है, परिवर्तन मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी? फर्स्ट है आयन मंडल, सेकंड सौर मंडल, थर्ड संताप मंडल या फोर्थ वायुमंडल। तो आयन मंडल है। मध्यमंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं कि ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। इससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड है मेसोस्फेयर, थर्ड है थर्मोस्फेयर, फोर्थ है एक्सोस्फेयर। तो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है? फर्स्ट है बैरोमीटर, सेकंड है हाइग्रोमीटर, थर्ड है एमीटर, फोर्थ है पीएच मीटर। तो पीएच मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट है द्रव्य का अपेक्षित घनत्व, सेकंड दूध की शुद्धता, थर्ड है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, फोर्थ है समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों की आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं। होता है तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ईथर का।
क्वेश्चन नंबर 11 है मलेशिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है? तो धारा में। और आगे का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स